गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, वणक्कम। और आज के स्पेशल एपिसोड में सबसे पहले आपको विशेष नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, तो 10 न्यूज नेटवर्क पर आदित्य काव्यांजलि की 75वें एपिसोड की प्रस्तुति लेकर हाजिर हूं मैं, आपका दोस्त कुमार आदित्य। कार्यक्रम प्रारंभ होने के पहले मां सरस्वती, मां शारदी का ध्यान करता हूं, प्रणाम करता हूं और इस कार्यक्रम में आए सभी दोस्तों को, श्रोताजनों को नमस्कार और यथा योग्य अभिवादन प्रेषित करता हूं। आपके दिल पर दस्तक देने कविताओं की अमृत रस की धारा में आज आप कविता, गजल, मुक्तक, छंद और विविध काव्य रस का आनंद लेंगे। और जिन काव्य क्षितिज के दीप्त नक्षत्रों का आज आगमन हुआ है, बस यूं समझे कि इस अनोखी आकाश गंगा की बेहतरीन प्रकाश पुंज आपके दिलों के रोशनदान से प्रवेश करने ही वाली है। आइए सीधा रुख करता हूं इन्हीं प्रकाश पुंज की ओर और आपके हृदय तक जगमगाहट भेजने का एक प्रयास करता हूं। मैं मिलवाने का प्रयास करता हूं सबों से और फिर हम इस कार्यक्रम की शुरुआत बिल्कुल जी 10 न्यूज से मैं आग्रह करूंगा कि सबों को सामने जी। चलिए, मैं सबसे पहले आपको मिलवाता हूं एक एक करके हमारे साथ जो शिरकत करने के लिए आए हैं और आई हुई हैं। आज हमारा ये 75वां एपिसोड विशेष रूप का विशेष एपिसोड है और बहुत ही अच्छा एपिसोड है। और मुझे लगता है कि आप सबों का साथ भी हमें लगातार मिलता रहेगा। आप सभी कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट्स भी करें ताकि मुझे पता चले कि आप सभी कौन कौन जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो चलिए, मैं सबसे पहले आपको मध्य यूरोप में एक स्थित विश्व का एक बेहतरीन क्षेत्र है, नायाब देश है, जर्मनी के नाम से जानते हैं, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद लगभग लगभग मृत प्राय हो गया था, मतलब समाप्ति हो गया था, लेकिन अचानक से उभर कर विश्व के बेहतरीन देशों में शुमार हो गया। जी हाँ, जर्मनी। जर्मन साहित्य बहुत ही उत्कृष्ट माना जाता है। एक बात और, आपने कई सारी महंगी कारों का नाम सुना होगा, BMW, मर्सिडीज, ऑडी वगैरह। तो आप समझिए कि ऐसी महंगी महंगी कारें कहां से आ रही हैं? जर्मनी से आ रही हैं। और ऐसी ही जर्मनी से बहुत ही हमारी महंगी नहीं, मतलब महनीय कवयित्री हमारे बीच है। मैं आप सबों से एक बात कहना चाहता हूं कि विदेशों में जाकर जो अपने साहित्य का नाम रोशन करें, उनका योगदान अतुल्य हो जाता है। आइए, बड़े ही आदर के साथ इस पटल पर कार्यक्रम के आगाज में मिलवाता हूं, आमंत्रित हैं इंदु नांदल जी। इंदु बहुत नांदल बहुत जी, धन्यवाद। आपका इस पटल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी, बहुत शुक्रिया। जी हाँ, इंदु नांदल जी, मैं आपको बताऊं कि खुशी की बात है। देखिए, ये मूलतः जो है रोहतक हरियाणा की रहने वाली है। विदेश की माटी ने इन्हें अपनी ओर बुला लिया। इंडोनेशिया में इन्होंने बहुत समय अपना गुजारा है। एंकर हैं, लेखिका हैं, शिक्षिका हैं, साहित्य से लगाव बहुत ही पुराना है। कई सारे पुरस्कार इनकी झोली में आए। मैं इतना सारा पुरस्कार भी अभी बोल नहीं सकता। और मैं आपको बताऊं कि इनको कई सारे सर्टिफिकेट्स मिले, कई सारे पुरस्कार, सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन से मिला। इन्हें प्रेसिडेंट महिला काव्य मंच जर्मनी से मिला और प्रेसिडेंट मतलब महिला काव्य मंच की प्रेसिडेंट रही हैं। और कई सारे ऑनर अवार्ड मिले इनको, कई सारे पोइम्स इन्होंने पब्लिश किए हैं, बहुत सारी बातें हैं। हम इनकी कविता की ओर चलेंगे और फिर उस तरफ से आप इनको और भी ज्यादा करीब से आप समझ पाएंगे। आइए अब वापस भारत की ओर चलते हैं, इसलिए कि भारत, मैंने इनको आमंत्रित कर लिया है। अब भारत में जो सब लोग हैं उनके साथ मैं आपको मिलवाता हूं, आपको लिए चलता हूं। मैं आपको बताऊं कि भारत में एक विशेष दर्जा प्राप्त एक जो हमारे यहाँ प्रदेश है, बिहार कहलाता है। बिहार में मैं आपको बताऊं कि 1973 ईस्वी में वहां एक जिला है पूर्णिया, और वो पूर्णिया जिला विभाजित होकर के एक वहां एक और भी जिला बना, उसका नाम है कटिहार। गंगा, कोशी, महानंदा और भी विशेष रूप से वहां 4 नदियां, एक नदी का नाम मैं भूल रहा हूं, लेकिन गंगा है, कोशी है, महानंदा है, इतना मुझे पता है। और ये 4 नदियों से मुख्य रूप से ये घिरा हुआ क्षेत्र है। और यह क्षेत्र साहित्य और कला का अद्भुत संगम है। यहाँ साहित्य रग रग में बसा हुआ है। आपने फणीश्वर नाथ रेणु जी का नाम सुना होगा। फणीश्वर नाथ रेणु जी की ये कर्मस्थली रही है। तो आइए इसी क्षेत्र से एक युवा युवा शायर, युवा गजलकार, बहुत ही प्यारा, बहुत ही होनहार, वो हमारे साथ है। शायद पटल पर नहीं है, लेकिन जैसे ही अगर आता है तो मैं उसे परिचय कराता हूँ। मुझे लगता है कि सर नेटवर्क वो अभी ऐसी, स्टूडियो में अवेलेबल नहीं है सर। अच्छा अवेलेबल नहीं। चलिए, जब वो आएंगे तो फिर मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। चलिए, कोई बात नहीं। चलिए फिर हम आगे की ओर चलते हैं।
उत्तर प्रदेश की एक धरती जहां लखनऊ शहर, आप जानते हैं लखनऊ शहर बड़े ही नवाबों का शहर कहा जाता है, और वहां देखिए बड़े नवाबी के साथ नवाबों के शहर से मैं लेकर के आया हूँ बड़ा ही खूबसूरत सा चेहरा, और मुस्कुराहट उनकी पहले से बिखरने लग गई, वो बताने लग गई कि मैं ही हूँ लखनऊ से। और ये देखिए लखनऊ जिले से बहुत सारे, आप यूं कह लें कि नजाकत और तहजीब वाली बहुसांस्कृतिक खूबी है लखनऊ में, और ऐसी धरती से मैं लेकर के आया हूँ आप सबों के बीच शिखा सिंह प्रज्ञा जी। और बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी, सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पटल पे आए हम सभी के लिए इतना कीमती वक्त निकाल करके। बहुत अच्छा शिखा जी, बहुत अच्छा काव्य पाठ करती हैं। और अब देखिए जब लखनऊ इतना प्यारा शहर है और वहां से जब इतनी अच्छी प्यारी आवाज में अगर बता रही हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा आज का काव्य पाठ होने वाला है। मैं आपको इनके बारे में बताऊं कि इनकी कविताओं के बारे में विशेषता है कि जब इनके भाव कविताओं या गजल के रूप में उभर कर आते हैं और शब्दों को जब ये स्वर की मधुर चाशनी में डुबोती हैं तो इनके भाव और माधुर्य से प्यार का मधुर एहसास होता है। हालांकि ये ओज की भी कवित्री हैं, तो ज्यादा हमें भटकने की आवश्यकता नहीं, देश पर भी बहुत कुछ कहती हैं, तो हमें भी थोड़ा सा सतर्क भी रहना होगा। हालांकि जितने भी अभी हमारे दर्शक दीर्घा में लोग हैं, सभी अभी देखिए हमारे साथ सुरेंद्र कुमार त्यागी जी आ गए हैं, हमारे साथ सोनिया अक्स सोनम जी आ गई हैं, प्रणाम करता हूँ। आदित्य गिल्डियाल जी उन्होंने लिखा है शिखा सिंह प्रज्ञा जी गुड इवनिंग, और उनका भी उन्होंने इस्तकबाल किया है, स्वागत किया है। सोनिया अक्स सोनम जी हमारे साथ हैं। सोनिया अक्स जी काफी करीब हैं इस पटल से, और उनको हमने आमंत्रित भी किया हुआ है इस पटल के लिए, आएंगी आप सबों से मिलेंगे भी, तो आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ सोनिया सोनम जी। चलिए तो हम धीरे धीरे करके, मैंने ये कहा कि शिखा जी के बारे में कि इनकी कविताओं में, शायरी में, गजलों में मदमस्त कर देने वाले ऐसे भाव हैं जिसके उस भाव में जब आप डूबेंगे तो वो भाव अपनी नैया पर सुमधुर लय के साथ हिलकोरे मारेंगी, तो मदमस्त कर देने वाली कल्लोल लहरियों में आप भी मस्त हो जाएंगे। इसलिए शिखा सिंह जी का हम फिर से स्वागत है उनका। और ये छंद, गीत, मुक्तक, कविता, गजल सब में ये सुनाती हैं। ओज और श्रृंगार पर इनकी विशेष पहल होती है, कई सारे मंचों पर उन्होंने काव्य पाठ किया है, सम्मान इनको मिला। चलिए इस बीच में हमारे छोटे शम्स तबरेज फिर से अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, जुड़ेंगे, अभी छोटे हैं, थोड़ा जुड़ने में अभी वक्त लगेगा। लेकिन चलिए हम कार्यक्रम की फिलहाल लगता है शम्स हमारे सामने अभी आ रहे हैं, अगर आ जाते हैं तो मैं एक बार उनसे आपका परिचय करा देता हूं, और परिचय के बाद सीधा सीधा हम कार्यक्रम की ओर चलेंगे, क्योंकि विलंब नहीं करना है, वक्त थोड़ा कम है और आज का वक्त कुछ खास तौर पर आप सुनने के लिए हमने सजाया है, इसलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम सीधा सीधा करते हैं। चलिए शम्स आवाज आ रही है हमारी? शम्स मेरी आवाज अब तक आ रही है? कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, अभी बोलने में उसको थोड़ा वक्त लगेगा, कोई बात नहीं। शम्स आपकी तरफ नेटवर्क का कुछ इशू लग रहा है, और जैसे ही नेटवर्क का इशू थोड़ा सा ठीक हो जाए तो फिर आप आए और फिर हमें आप बताएं, मैं आपका फिर से पुनः परिचय कराऊंगा और कार्यक्रम की ओर आगे की ओर चलूंगा। लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूं कि कार्यक्रम की शुरुआत करें, और शिखा जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं इस पटल पर, और आप सबों के साथ में मिलवाता हूं। और इतनी कम उम्र में शिखा जी ने बहुत ही जो मकाम हासिल किया है वो अपने आप में बेहतरीन है। और शिखा जी आप जब मुस्कुराती हैं तो सारे पटल पर ना जितने सारे लोग अभी आए हुए हैं ना, सब मेरे ऊपर बड़े गुस्से में देख रहे होंगे, ये बकबक क्यों कर रहा है, उनको जल्दी से लाने दो। चलिए कोई बात नहीं। कुंवर बेचैन साहब के एक शेर है कि दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना, कोई उलझन ही रही होगी जो वो भूल गया, मेरे हिस्से में कोई शाम सुहानी लिखना, आते जाते हुए मौसम से अलग रह के जरा, अब के खत में तो कोई बात पुरानी लिखना। काफी समय से शिखा जी का इंतजार हो रहा है और मैं शिखा जी का पुनः उनको आमंत्रित करता हूँ, बुलाता हूँ। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आपका शिखा जी, आइए। बहुत बहुत आभार आदित्य जी। पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि आपका संचालन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही उत्साहपूर्वक और बहुत ही बेहतर। ऐसे ही होता है, पहले मेरा संचालन ही अच्छा लगता है शिखा जी, धीरे धीरे सब। चलिए ठीक है, स्वागत आपका। जी बहुत बहुत आभार सभी दर्शकों को। मैं आप सबों को बताऊं, देखिए आज हमारा पटल विशेष रूप से हमारे साथ जो गेस्ट बैठे हैं, मैं आपको बताऊं शिखा जी, सोनिया अक्स सोनम जी बहुत अच्छी कवित्री हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं,
और सुरेंद्र कुमार त्यागी जी हमारे इस पटल के हिस्सा बराबर बने रहते हैं। हमारे साथ आदित्य घिल्डियाल जी है, यहाँ न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर है, उसमें बहुत ही उच्च पद पर हैं, तो उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिंसेस श्वेता जी लगातार इस पटल से बनी रहती हैं और वो आज हैं, और हालांकि आज मुझे पता है कि इंडिया का एक मैच भी चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके लोग हमारे साथ जुड़े और भी जुड़ते चले जाएंगे। चलिए शिखा जी, आपका स्वागत। सभी का स्वागत करती हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, पटल का अभिनंदन करती हूँ, सभी कवियों को नमस्कार करती हूँ, और मैं सीधे सीधे काव्य पाठ से जुड़ती हूँ अपनी, और चार पंक्तियों से आप सभी से जुड़ती हूँ। सीधे सीधे सुनिएगा, राधे श्याम को याद करती हूँ, सुनिएगा। तू बन जाएगा श्याम मेरा, राधा तेरी बन जाऊंगी। तू बन जाएगा श्याम मेरा, राधा तेरी बन जाऊंगी। तेरे ही खातिर मैं प्रियतम दौड़ी दौड़ी आऊंगी। तेरे ही खातिर मैं प्रियतम दौड़ी दौड़ी आऊंगी। जन्म जन्म का प्यार हमारा, दूसरा दिल का नाता है। जन्म जन्म का प्रेम हमारा, दूसरा दिल का नाता है। मीत तुम्हारे प्रेम जलद में बन मोती खो जाऊंगी। मीत तुम्हारे प्रेम जलद में बन मोती खो जाऊंगी। तू बन जाएगा श्याम मेरा, राधा तेरी बन जाऊंगी। मैं देश के नाम कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी और सभी से अपने देश, अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहूंगी, और मैं आप सभी की तरफ से चार पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी। सुनिएगा, आज जो दर्शक हमसे जुड़े हैं आप सभी सुनिएगा और अपने देश को याद कीजिएगा। सुनिएगा, आप जर्मनी से हैं दीदी, और आप एक भारतीय भी हैं। मैं आप सभी आपको खासकर चार पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। अभिमान है तुझ पे मुझे, ऐ मेरे प्यारे वतन। अभिमान है तुझ पे मुझे, ऐ मेरे प्यारे वतन। तू ही दिल है, तू ही धड़कन, तू ही है मेरा सनम। अभिमान है तुझ पे मुझे, ऐ मेरे प्यारे वतन। अभिमान है तुझ पे। बह रहा है इन नसों में बन के जो लहू मेरा। बह रहा है इन नसों में बन के जो लहू मेरा। मिट जाए तुझ पे भले कुर्बान है सारे जन्म। अभिमान है तुझ पे मुझे, ऐ मेरे प्यारे वतन। अभिमान है तुझ पे मुझे मालूम है दीदी जर्मनी में जरूर रहती है, पर अपने देश से जुड़ी होंगी। मैं चार पंक्तियां इनके लिए पढ़ती। मैं बिल्कुल एक छंद आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगी, अपनी संस्कृति, अपनी इतिहास से, अपनी परंपरा से आप सभी को जोड़ना चाहूंगी। सीधे सीधे छंद पढ़ती हूँ, आप सभी इससे जुड़िए और इसका आनंद लीजिए। सुनेगा। स्वागत। मान व सम्मान स्वाभिमान के ही अनुरूप अपना सदैव परिधान होना चाहिए। इतिहास रहा सदा शौर्य शक्ति वीरता का, निज देश पर अभिमान होना चाहिए। और तोड़ना चाहे जो देश मेरा, ऐसे गद्दारों का सिर काट लेने का ऐलान होना चाहिए। तोड़ना चाहे जो देश मेरा, ऐसे गद्दारों का सिर काट लेने का ऐलान होना चाहिए। और बह जाए सारा रक्त भले मेरा देश हित, मैं ना रहूं पर हिंदुस्तान होना चाहिए। मैं ना रहूं पर हिंदुस्तान होना चाहिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आदित्य जी, बहुत बहुत आभार। मैं क्या बात है, बहुत ही शानदार जी, बहुत बहुत आभार आप सभी को। अच्छा लगा। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, मैं उनके साथ आपको जोड़ता हूँ। हमारे साथ सुरेंद्र कुमार त्यागी जी लगातार हमारे साथ हैं और देख रहे हैं। आदित्य घिल्डियाल जी आज हैं। आज हमारा पटल बहुत ही सुहाना हो चुका। सोनम जी मैच की कमेंट्री भी कर रही है बीच में। उन्होंने लिखा है कि मैच हारने के कगार पर है अभी, चूंकि मैं तो मैच देख नहीं पा रहा, लेकिन मैच देखूंगा। लेकिन अगर इन्होंने लिखा है, पिछली बार भी कंडीशन कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी अभी भी हमें उम्मीद है
हम आशा उम्मीद करते हैं कि भारत इस मैच को जीते। मिथिलेश पोद्दार जी हमारे साथ हैं। मिथिलेश जी, आपको बहुत बहुत हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद, आपको हृदय तल से आभार आपका। आप जुड़ते हैं हर बार इस कार्यक्रम में। आपने राधे राधे जी लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। डॉक्टर प्रशांत देव हमारे साथ हैं, उन्होंने लिखा है क्या बात है, बहुत ही अच्छे उम्दा शायर, फनकार और कवि हैं डॉक्टर प्रशांत देव। उन्होंने आपकी कविताओं पर लिखा है कि कविताओं पर कि क्या बात है, बहुत सही, बहुत बहुत सारे आपके कमेंट, आपके ऊपर कमेंट्स। रजनी श्रीवास्तव ने लिखा है, पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों को सादर प्रणाम। रजनी श्रीवास्तव जी इस कार्यक्रम का हिस्सा रह चुकी हैं। रजनी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको। एक सेकंड, आज थोड़ी कुछ अलग ढंग की परेशानी है, हालांकि मैं स्वस्थ हूँ। और साथ में देखिए भारती पूजा जी हमारे साथ हैं। भारती पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। डॉक्टर प्रशांत देव हमारे साथ, रजनी श्रीवास्तव लगातार, शिवशंकर राजपूत लौड़ जी हैं, उन्होंने लिखा है बेहतरीन प्रस्तुति। मैं थोड़ा सा इधर मैं ये सोच रहा था कि शायद शम्स जुड़ सके हमारे साथ। दीपक दिवाकर इस बीच में हमारे साथ, उन्होंने लिखा है सभी मनुष्यों को सादर प्रणाम। दीपक दिवाकर जी के बारे में बताऊं कि बहुत ही अच्छे कवि हैं और होनहार, छोटा सा बच्चा, नन्हा सा तो नहीं करेंगे आज नहीं कहेंगे आजकल, अभी ये ग्रेजुएशन में है। चेहरा मोरा भी अच्छा इसने लगा लिया साथ में, तो ऐसा कहने में डर लगता है, लेकिन बहुत ही अच्छा कलमकार है, बहुत ही अच्छा मेरा छोटा भाई है, इसलिए प्यार से इतना तो कहने का अधिकार बनता है। दीपक दिवाकर बहुत ही अच्छा छंद लिखता है और मेरी तमाम शुभकामनाएं हैं कि आगे चल करके बहुत ही बड़ा फनकार बनिए। डॉक्टर प्रशांत देव हमारे साथ, मैं न रहूं हिंदुस्तान होना चाहिए, बहुत ही अच्छा लगा। राम गोपाल चौबे जी ने वाह वाह किया है। राम गोपाल चौबे जी बहुत बहुत शुक्रिया। अर्चना पांडे जी हमारे साथ जुड़ी है, उन्होंने वाह लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस पटल पर जुड़ने के लिए अर्चना पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रशांत देव जी अब शुरू हो चुके हैं और उन्होंने लिखा है बच्चे बड़े हो गए। जी मैं समझ रहा हूँ प्रशांत देव जी घर के बच्चे हैं, इसलिए थोड़ा सा इतना सा बोल देता हूँ, कोई बात नहीं। और शम्स अभी भी ढूंढ रहा है अपना रास्ता, अभी तक रास्ता निकाल नहीं पाया बेचारा, आ जाओ जल्दी से शम्स। और साथ में जैकेट अच्छी लग रही है आदित्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। मेरा नाम लेते ही भैया जी को पानी पीना पड़ गया, इसे कहते हैं छुटकी बहन का डर। रजनी ऐसा कोई डर वर नहीं है, पानी पिया हमने कि तुम तक आवाज हमारी नहीं जा रही थी। अब देखो अब तुम्हारी पास आवाज चलेगी, अब तुम लिखना शुरू करिए। चलिए ठीक है, मैं इस कार्यक्रम को आगे की ओर ले चलता हूँ। अभी शम्स जी हमारे साथ जब तक जुड़े, लेकिन उसके पहले जर्मनी से हमारे साथ हैं इंदु नांदल जी। और मैंने कहा कि भारत से निकलकर बाहर जाना और बाहर जाकर के फिर भारत की अस्मिता को बरकरार रखना, यहाँ के साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखना। मैं फिर से चलूंगा शिखा जी के पास चलूंगा, लेकिन पहले फिलहाल मैं नांदल जी की तरफ चलता हूँ। और बहुत ही वक्त चूंकि लगातार गुजरता जा रहा है कि और लेकिन फिर भी मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे यहाँ के आज विशेष रूप से हमारे मेहमान हैं इंदु नांदल जी। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ इस पटल पर, उनको जोड़ने के लिए उनको आमंत्रित करता हूँ कि मैं आखिर कौन सा मौसम तुम्हारे नाम कर देता, यहाँ हर एक मौसम को गुजर जाने की जल्दी थी। तो मैं चाहता हूँ कि मौसम गुजरे नहीं, जल्दी से मैं आपको मौसम को पकड़ करके रखूं और इंदु नांदल जी को आपके साथ जोड़ने का प्रयास करता हूँ। इंदु नांदल जी हार्दिक अभिनंदन। अनीश अहमद साहब हमारे साथ जुड़ गए, आपको भी प्रणाम करता हूँ। इंदु नांदल जी, जी स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी, इतना सुंदर संचालन कर रहे हैं आप। और शिखा जी और शम्स जी, हाँ वो जुड़ नहीं पाए हैं तो हम वेट कर रहे हैं उनकी। और सभी श्रोताओं को प्रणाम। तो मैं आज जो शिखा जी ने जो शुरू किया है सिलसिला देश के नाम, तो मेरा जो जन्मदिन है वो भी 15 अगस्त को होता है, तो मैं तो बॉर्न पैट्रियोटिक हूँ बिल्कुल। क्या बात है। हाँ जी, बहुत खूब। हाँ, और इंडिया का जो है वो 3 अक्षर मेरे नाम में आते हैं, वो यही सोच के इंदु रखा गया था नाम। अरे वाह, क्या बात। तो मैं यहाँ जर्मनी से मैं अपना नवीन जानकारी है ये, हम लोगों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया था। बहुत शानदार, सही कह हम लोग ध्यान नहीं दिए थे। तो मैं यहाँ जर्मनी से अपने देशवासियों को और अपने देश को ढेर सारा प्यार भेज रही हूँ अपनी कविता के माध्यम से। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। भारत मेरी शान, गर्व से लहराता तिरंगा, कल कल बहती पवित्र गंगा, बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां, मक्खन में लिपटी बाजरे की रोटियां, वीर सैनिकों का बल, खेतों में चलते हल,
यहाँ विदेश में याद आते हैं पल पल, यहाँ विदेश में याद आते हैं पल पल। मेरा वतन मेरी शान, करूं इसका जन्मों गुणगान। अमेरिका से श्रीलंका, भारत का बज रहा डंका। आकर देख ले बाहुबल हमारे वीरों का, आकर देख ले, आकर देख ले बाहुबल हमारे वीरों का। जिसके मन में तनिक भी हो शंका, जिसके मन में तनिक भी हो शंका। इसके रूप है निराले, इसके रूप है निराले। भगवान यहाँ खुद उतरे बन ग्वाले, भगवान यहाँ खुद उतरे बन ग्वाले। कहीं रेगिस्तान में पड़े पैरों में छाले, कहीं बर्फ से ढके हैं इसके पर्वत निराले। यहाँ नीम और पीपल की छांव, बैलों की घंटियों में गूंजे गांव, बैलों की घंटियों से गूंजे गांव। क्या बात है यही वो पावन धरा, बहुत बहुत धन्यवाद। है यही वो पावन धरा, राम कृष्ण के पड़े थे जहां पांव, राम कृष्ण के जहां पड़े थे पांव। खुले हैं यहाँ सबके लिए भक्ति द्वार, कन्याकुमारी से लेकर हरिद्वार, कन्याकुमारी से लेकर हरिद्वार। वीरों की यहाँ अद्भुत गाथाएं हैं, पूजनीय कवियों के अतुलित ग्रंथ हैं। वैज्ञानिकों की असंख्य उपलब्धियां हैं, मनमोहक त्योहारों के यहाँ मेले हैं। गर्व है हमें अपने वीर सैनिकों पर, गर्व है हमें अपने वीर सैनिकों पर, जिनके सुबह शाम तूफानों में ढलते हैं। हम सो पाए चैन से इसलिए वो पलकें नहीं झपकते हैं। शीश झुकाकर नमन उन्हें हम करते हैं। होली ईद दिवाली जिनके सरहदों पर मनते हैं, होली ईद दिवाली जिनके सरहदों पर मनते हैं। आओ मिलकर ये प्रण लें, आओ ले ये प्रण, घर घर हो खुशहाली, खेतों में हरियाली, हर इंसान बनकर माली, करे भारत की रखवाली, करे भारत की रखवाली। मान रहे सदैव तिरंगे का, मान रहे सदैव तिरंगे का, सुबह शाम पूजन हो गंगा का, नामो निशान नहीं रहे दंगे का। देशभक्ति से भर जाए हृदय हर बंदे का, देशभक्ति से भर जाए हृदय हर बंदे का। महकता रहे भारत रूपी चमन, महकता रहे भारत रूपी चमन, प्रगति इसके चूमे गगन, प्रगति इसकी चूमे गगन। मातृभूमि को शत शत नमन, मातृभूमि को शत शत नमन। सोने की चिड़िया कहलाए सदा मेरा वतन, सोने की चिड़िया कहलाए सदा मेरा वतन। वाह वाह वाह, क्या बात है इंदु जी, आपने तो बिल्कुल सच में 4 चांद लगा दिया। इनफैक्ट मतलब 8-10 चांद लगा दिया आपने, बहुत ही लाजवाब। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। बहुत शानदार। और मैं आप सबसे बताऊं कि इंदु जी आज काफी ज्यादा व्यस्त रही हैं। इनके लगातार अभी 3-4 घंटे के कार्यक्रम के बाद ये सीधा हमारे साथ जुड़ पाई। वहां भी साहित्यिक किसी कार्यक्रम में लगातार जुड़ी हुई थी और उसके बावजूद इन्होंने वक्त निकाला। और जर्मनी में इंदु जी अभी वहां क्या वक्त हो रहा है? यहाँ अभी बजे हैं 4 बजे शाम के। क्या बात है, 4 बजे हैं शाम के। चलिए ठीक है, शाम का वक्त है और आप जुड़ी हैं। अब बताइए, इस समय तो खेलने कूदने का समय होता है, फिर भी ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा बहुत ऐसे बोल लेता हूँ। इंदु जी आपकी मुस्कान बड़ी अच्छी लगती है, ये बात हमने सच में कहा, मुस्कान बड़ी अच्छी है। और देखिए एकदम सच में सबसे ज्यादा लग रहा है कि हाँ आप विदेश से, इसलिए हमने तभी कहा था कि आप सच में लग रहा है कि आप फॉरेन से हैं। आपके यहाँ का नेटवर्क इतना ज्यादा तेज है कि अभी हम लोग के भारत का नेटवर्क देखिए किस तरीके से, बेचारा वो बिहार में तो पता नहीं कहाँ फंस गया है, अभी तक सही से वो आ भी नहीं पा रहा है। ये लखनऊ से है तो थोड़ा ठीक है, मैं दिल्ली में हूँ तो मेरा भी थोड़ा सा कुछ स्टेबल लग रहा है। चलिए, इस बीच में हमारे साथ काफी सारे पटल पर जो जुड़े हैं उनसे मैं जोड़ता हूँ। डॉक्टर प्रशांत देव हमारे साथ, रजनी श्रीवास्तव हमारे साथ, और अनीश अहमद साहब। उन्होंने लिखा है पटल पर सभी साहित्य प्रेमियों का आदाब। अनीश अहमद साहब अबू धाबी से हैं और हमारे इस पटल का हिस्सा बन चुके हैं। और साथ में महेंद्र पोद्दार जी हैं, हमारे पटल से लगातार जुड़ते हैं, बेंगलुरु से हैं महेंद्र पोद्दार जी। और महेंद्र पोद्दार जी आपको मैं प्रणाम करता हूँ। इन्होंने लिखा है आदरणीय आदित्य जी एवं सभी साहित्य साधकों को इस काव्य संध्या में महेंद्र पोद्दार बेंगलुरु से आपको नमस्कार करता हूँ। सबों को इनकी तरफ से नमस्कार और आपको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ महेंद्र जी, आपको जुड़ने के लिए। रजनी श्रीवास्तव हमारे साथ बहुत लगातार बनी हुई है। राम गोपाल चौबे जी आपका इस्तकबाल करता हूँ, नमस्कार आपको। अर्चना पांडे जी, आई लव माई इंडिया। देखिए अंदर से प्यार उमड़ गया इंडिया के लिए जब
सच में बात सही है। शिखा जी ने भी इतना अच्छा पढ़ा और इंदु जी ने भी, इंदु जी से मिलकर के लग रहा है कि भारतवर्ष के प्रति जो मान सम्मान और प्यार है, वो प्यार जब निकलता है तो अर्चना पांडे जी अपने दिल से कहते हैं कि आई लव यू जी। बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप कुमार त्यागी जी, संदीप कुमार त्यागी जी, ये देखिए इन्हीं का तो इंतजार था। इंदु जी शारमण्य देश अर्थात जर्मनी में रहकर भारतीय ग्रामीण वातावरण का अप्रतिम सौंदर्य वर्णन, हार्दिक बधाइयां। संदीप कुमार त्यागी जी हमारे बड़े भाई हैं और लंदन से हैं ये, और ये बहुत जुड़े बहुत हैं। शुक्रिया। आपने इनको सुना होगा अक्सर, बहुत ही अच्छा पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा, लाजवाब। दीपक दिवाकर लगातार, अच्छा संजोग लगता है कि मेरी बात इसे सुना नहीं था, नहीं तो अभी कुछ लिखता नहीं। दीपक दिवाकर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लिखा है मातृभूमि को शत शत नमन, और बहुत बहुत शानदार। दीपक दिवाकर आप मेरे साथ बने रहेंगे, कार्यक्रम के अंत में आपसे कुछ बात करूंगा मैं। राम गोपाल चौबे जी बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज राणा आज हमारे साथ गाजियाबाद से हैं। पंकज राणा, उन्होंने लिखा है सभी को सादर प्रणाम। पंकज राणा जी बहुत अच्छे कवि हैं और गायन इनका बड़ा जबरदस्त है। मेरी अक्सर इनसे बातचीत होती है। मैं पंकज राणा जी को भी कभी यहाँ आमंत्रित करूंगा इस पटल पर। अभी बहुत सारे कार्यक्रम अभी चलने हैं इस पटल पर, और मैं निश्चित रूप से आपको बुलाता हूँ। देश प्रेम की शानदार अभिव्यक्ति इंदु जी, ऐसा लिखा है महेंद्र पोद्दार जी ने। चलिए सबों को बहुत बहुत शुक्रिया। रजनी श्रीवास्तव, बदमाशी मत करना, क्या लिखा तुमने? बेहद शानदार संचालन के लिए आदित्य भैया जी को हार्दिक बधाई। अच्छा चलिए ठीक है, ये तो अच्छी बात लिखी है। रजनी बहुत बहुत शुक्रिया, इसने अच्छा लिख दिया ना। कभी कभी छोटी बहन है, भरोसा नहीं है ना कब कितना अच्छा कह सके। अच्छा चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। शम्स, आवाज आ रही है हमारी? जी सर। हाँ, लग तो ऐसा रहे। आवाज क्या आ रही है? मुझे लग रहा है तुम्हारे तो पोस्टर ही छाप के रख दूं यहाँ बस। ये आवाज हम तक नहीं पहुंच रही इतनी अच्छे से। शम्स जी, आप अपना प्लेस थोड़ा सा चेंज कर लीजिए तो शायद हो जाएगा सही। वहां से उठ के कहीं और बैठ जाएं थोड़ा। प्लेस थोड़ा सा चेंज करना होगा शम्स। हाँ। अब मोबाइल लेके सीधे मत उड़ जाना। तुम किस तरीके से कैसे पहनावे में दर्शक को दिख जाएगा। तुम एक काम करो, तो प्रयास करो। शम्स अगर जगह चेंज करोगे, अगर बदलोगे, बहुत ही अच्छा गाता है। मैं शम्स का सच में मैं सुनना चाह रहा हूँ। इसकी गजल बहुत लाजवाब होती है, इसके गायन बड़े उम्दा हैं। शम्स थोड़ा प्रयास करो कहीं से, तो शायद सही हो जाएगा। हाँ, प्लेस थोड़ा चेंज करो। देखो शिखा जी को तुम्हारे घर की भी जानकारी है, सही जगह पे जाओ, बैठो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप सभी ऐसे मुस्कुराते रहें तो पूरा भारतवर्ष मुस्कुराएगा, इसलिए कि पूरा भारतवर्ष आपको देख रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और चलिए मैं इस बीच में इंदु जी के पास फिर से मैं चलूंगा, लेकिन इस बीच में आप सभी हमारे साथ बने रहिए, इसलिए कि किसी ने कहा है कि हमें कोई जागीरी की तमन्ना है भी नहीं, बस आप मेरे हो गए तो अमीरी हो गई। तो इसलिए आप सभी हमारे साथ रहते हैं तो हमें अमीरी महसूस होती रहती है, हम अपने आप को गरीब कभी नहीं मानते। तो चलिए मैं फिर से लिए चलता हूं आपको। मैं चाहता हूं कि शिखा जी की मुस्कान के साथ हम सभी जुड़े। शिखा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन फिर से मैं करता हूं, और जब तक शम्स जी आते नहीं तब तक आप सुनाए। आपने तो लाजवाब पढ़ा भी काव्य पाठ। स्वागत आपका फिर से। जी बहुत बहुत आभार। शायद शम्स जी अपना प्लेस चेंज कर लिए हैं। हाँ शम्स, अरे वाह, इस बार अब तो और भी ज्यादा। हाँ, अब तुम पता नहीं कहाँ थे, अब तो पलंग पे आ गए। अब सही है। अरे आवाज आ रही है भी अच्छी आ गई। अरे अरे बिल्कुल आ गई, और तुम्हारी मुस्कुराहट भी खिल करके आई है। अच्छा थोड़ा सा पानी वानी पी लो थोड़ा सा। हाँ, यहाँ से आवाज सही आ रही है। मुझे लगता है कि तुम आ जाओगे इसमें शम्स। बहुत बहुत अच्छा शम्स, एक अच्छी सी बात कुछ बता दो, कुछ बोलो, ताकि हमें लगे कि हाँ तुम्हारी आवाज आ रही है हम तक। जी सर, आपकी आवाज आ रही है मुझे। वाह 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 शम्स, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम है सर यहाँ पे। हाँ, नेटवर्क का इशू है, बाद में पूछूंगा सरकार किसकी, कोई बात नहीं। लेकिन चलो थोड़ा सा प्रयास करो। प्रयास करते रहो, अगर सही रहे। हालांकि वहां से यहाँ बेहतर है नेटवर्क तुम्हारा। शम्स बहुत छोटा है उम्र में, बहुत ही प्यारा सा बच्चा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि शायरी और गजल में जी तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, दूसरे को तुम क्या जी कर रहे हो। तो क्या है कि ये पूरे देश में अपना नाम बहुत ज्यादा कमाया। कैसे, मैं आपको बताऊं कि कई सारे टीवी चैनल पर भी ये शम्स आ चुके हैं। शम्स तबरेज सालेहपुरी एक स्थान है कटिहार में, वो कटिहार से हैं। कटिहार जिला जो हमने अभी बताया कि बिहार में है। शिखा जी, मैं थोड़ा सा शम्स के बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपकी तरफ चलूंगा। तो ये बिहार की धरती से अभी हाल में हमने सुना है
ये यूपीएससी का जो अभी एग्जाम हुआ था, शम्स अगर मेरी आवाज आ रही तो सर डुलाते रहना इसे, ठीक है। अभी बिहार में यूपीएससी के जी एग्जाम बिल्कुल आ रही है बात। जी जो टॉपर हुए हैं वो बिहार से हैं और कटिहार से हैं, विशेष रूप से जहां से ये आए हैं। मैंने कहा था कि आपके यहाँ शम्स 4 नदियां हैं, गंगा, कोसी, महानंदा, और चौथी कौन सी है मैं भूल गया, आपको याद करके बताना होगा। चलिए, और मैं ये बताऊं कि यहाँ साहित्य यहाँ रग रग में बसा हुआ है। फणीश्वर नाथ रेणु की ये स्थली रही है। और इस छोटे से कलाकार के बारे में बताऊं कि ये बड़ा कलाकार कैसे है। बड़ा कलाकार इसलिए है कि इसने बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान पाए। अटल काव्य सम्मान इसे मिला है, जन संस्कृति सम्मान मिला है, काव्य गुंजन सम्मान, साहित्य रत्न सम्मान, अल्लामा इकबाल सम्मान। शम्स इतना रखते कैसे हो सम्मान यार, इतने कम उम्र में इतना सारा सम्मान, क्या बात है। अच्छा, एक बड़ा लाजवाब सम्मान है, उसका नाम है इसका किलकारी युवा सम्मान। वाह वाह, युवा रत्न सम्मान वगैरह तो स्वाभाविक इसको मिला है। तो इसके अलावा कई सारे दर्जनों इसने छोटे मोटे सम्मान को अपनी झोली में बटोरा है। शम्स बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आप एक बार शम्स, अभी आपके एब्सेंस में जब आप नहीं जुड़ पा रहे थे मैं शिखा जी को बुला रहा था, लेकिन अगर आप जुड़ सकते हैं तो आप आइए, एक अपनी छोटी सी रचना जरूर सुनाए, एक गजल सुनाए। आपके गजल को हम लोग सुनना चाहते हैं। शिखा जी ठीक है, इसके बाद फिर हम आपकी तरफ आते हैं। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल बिल्कुल, वरना इनका नेटवर्क ना चला जाए। बिल्कुल सर, मैं अभी शम्स तुम बोल दिया आइए सर, करो मैं यार, आपको एक मतलब 2-3 शेर सुनाता हूँ। हाय हाय, स्वागत स्वागत। चलिए मैं पेश करता हूँ सर। हाँ हाँ। दौरे हाजिर का चलन ऐसे निभाया जाए, क्या बात, क्या बात। दौरे हाजिर का चलन ऐसे निभाया जाए, दौरे हाजिर का चलन ऐसे निभाया जाए, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाया जाए, क्या बात है शम्स, क्या बात है, वाह। या न मिले हाथ मिलाया जाए, क्या बात है। दौरे हाजिर का चलन से निभाया जाए, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं आपको एक और शेर सुनाता हूँ। शम तुमने शुरुआत ही करी, इतना लाजवाब, बहुत ही अच्छा गाते हो यार, है ना। दिल मिले या न मिले हाथ मिलाया जाए, ये देख रहे हैं, अंदाजा आप लोग को लगा होगा, बेचारा शादीशुदा नहीं है तो शुरुआत तो ऐसे ही करेगा। शम्स हाँ सुनाओ, और एक शेर सुना, बहुत अच्छा, उम्दा। और देखो सारे लोग दर्शक में जो बैठे हैं सभी ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लिखा है। क्या बात है, जाने क्या बात है, तू याद बहुत आई है, जाने क्या बात है, तू याद बहुत आई है, जाने क्या बात है, तू याद बहुत आई है, जब भी सोचा है तुझे आज भुलाया जाए, क्या बात जब भी सोचा है तुझे आज भुलाया जाए, जाने क्या बात है, तू याद बहुत आई है, जब भी सोचा है तुझे आज भुलाया जाए। और मैं सर आपको ये भी शेर सुनाना चाहता हूँ, पेश करना चाहता हूँ। सभी लोग जुड़े हुए हैं और जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन तमाम लोगों का मैं अपनी जानिब से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत अच्छे अंदाज में सब लोग सुन रहे हैं। मैं ये भी शेर आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। रंग मेहंदी का तो कुछ दिन में उतर जाएगा, रंग मेहंदी का तो कुछ दिन में उतर जाएगा, रंग मेहंदी का तो कुछ दिन में उतर जाएगा, उसके हाथों में मेरा
खून लगाया जाए। हाय हाय, क्या उसके कह दिया हाथों तुमने, में वाह वाह मेरा वाह वाह। खून लगाया जाए। रंग मेहंदी का तो कुछ दिन में उतर जाएगा, उसके वाह, हाथों में मेरा खून लगाया जाए। क्या बात, बहुत अच्छा। अरे जब जब खत्म होते थोड़ा वैसे एक्शन तो दो बहुत अब बहुत तुम। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत वाह खूब। शम्स। बहुत अच्छे। लाजवाब लाजवाब, बहुत बहुत शानदार शम्स। अच्छा इस बच्चे को ना छेड़ने में बड़ा मजा आता है। शम्स, एक एक और मैं तुमसे वो वाला सुनना चाहता हूँ जो मंच पर तुमने मेरे साथ सुनाया था, वह याद है? याद है ना? जी याद बिल्कुल याद बिल्कुल, करके मैं पेश हाँ करता हूँ, हाँ। पेश करता हूँ, अरे हाँ, पेश उसको करता जरूर हूँ। सुनाओ तुम। अच्छा, बीच में हमारे साथ जो इजाजत लोग हो तो आ पेश गए करूँ? हैं, मेरे मेरे साथ जो लोग जुड़ गए हैं, मैं उनसे पहले तुम्हें मिलवा देता हूँ शम्स। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे लोग, उम्दा और जो कवि कुल के हैं, ऐसे सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मेरा सिस्टम थोड़ा सा अच्छा, ओके। मैं जोड़ता हूँ कौन कौन है। देखिए, हाथ मिलाया जाए, इस पर बहुत बहुत धन्यवाद का है बहुत सारे लोगों ने। शम्स, खुश हो जाओ। रजनी श्रीवास्तव ने लिखा है, दीपक दिवाकर जी ने लिखा है, मिथिलेश पोद्दार जी ने लिखा है, क्या बात है। पंकज राणा, वाह क्या बात है। दीपक दिवाकर ने कोट किया है, हाथ मिलाया जाए, बहुत सुंदर। प्रेम करेला साहब आ गए, प्रेम करेला जी बहुत ही अच्छे कवि हैं, उम्दा कवि हैं, आपको प्रणाम करता हूँ प्रेम करेला जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। रिंकू पंचाल, रिंकू खुजा जी हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, हमारे बीच जुड़ चुके हैं और आपको उन्होंने लिखा है, सभी को मेरा सादर प्रणाम। और आपकी कविता पर उन्होंने वाह वाह लिखा है। प्रेम करेला जी ने भी गजब लिखा है और बहुत शानदार। रिंकू पंचाल जी ने बेहतरीन, बेमिसाल। संदीप कुमार त्यागी जी, आपको हमने बताया, संदीप कुमार त्यागी जी बाहर से हैं, लंदन से हैं और ये हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। उन्होंने भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहा है, लिखा है लाजवाब, उम्दा। रजनी श्रीवास्तव लिखती हैं, जाने क्या बात है तू याद बहुत आई है, जब भी सोचा है तुझे आज भुलाया जाए, बहुत खूब। रिंकू पंचाल जी लगातार जुड़े हैं हमारे साथ। प्रेम करेला जी लिख रहे हैं, पंकज राणा ने लिखा है, दीपक दिवाकर ने लिखा है, महेंद्र पोद्दार ने, फिर से प्रिंसेस श्वेता ने लिखा है आपको, बहुत खूब। शम्स, तुम्हें आशीर्वाद, प्रिंसेस श्वेता ने लिखा है, मिले हो ना तुम। वीरेंद्र नाथ जी 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 हमारे साथ बिल्कुल हैं, बिल्कुल। वीरेंद्र नाथ जी, हाँ जी, वीरेंद्र नाथ जी हमारे साथ हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत खूब। शम्स ने साबित कर ही दिया, छोटा बच्चा जान के मुझके, जान के मुझे, कमाल कमाल कमाल। सुरेंद्र क्या कुमार त्यागी जी ने लिखा है। क्या। शम्स जी बहुत बिल्कुल अच्छा सर, पढ़ते आपकी हैं, बहुत फरमाइश है तो मैं चाहता हूँ कि वो गजल मैं आपको स्वागत। सुना दूं, अगर इजाजत हो बिल्कुल तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत स्वागत स्वागत। मतलबी हो गया क्या बात है। आदमी क्या करे, मतलबी हो गया आदमी क्या करे, मतलबी हो गया आदमी क्या करे, आज के दौर में दोस्ती क्या करे, हाय हाय, आज के दौर में दोस्ती क्या करे, उम्र भर अब गमों हाय हाय। से लगाएंगे दिल, उम्र भर अब गमों से लगाएंगे दिल, उम्र भर अब गमों से लगाएंगे दिल, जब मुकद्दर में ना हो खुशी क्या क्या करे, करे, हाय जब हाय, मुकद्दर में ना हो खुशी क्या करे। क्या बात, और ये शेर मैं शिखा जी की नजर करना चाहता हूँ। हाय हाय। आपने रुख से पर्दा हटा तो दिया, हाय हाय, आपने रुख से पर्दा हटा तो दिया, क्या बात, आपने रुख से पर्दा हटा तो दिया, अब हाय हाय, चरागों से हम रोशनी क्या करें, अब क्या बात है। क्या बात है, चरागों से हाय हम हाय। हाय हाय, रोशनी क्या करें। क्या बात है। और ये भी शेर बहुत पेश अच्छे। करता हूँ सर। मैं, जो मुझे नजर मत करना तुम। हिफाजत कभी दिल की ना कर सका,
जो हिफाजत कभी दिल की ना कर सका, जो हिफाजत कभी दिल की ना कर सका, नाम उसके भला जिंदगी क्या करे, नाम उसके वाह भला वाह वाह। जिंदगी क्या करे। और ये भी शेर पेश करता हूं सर। स्वागत स्वागत स्वागत। सारी दुनिया तेरे हाँ दम से रोशन हुई, सारी दुनिया तेरे दम से रोशन हुई, सारी दुनिया तेरे दम से रोशन हुई, शम्स शोहरत तेरे नाम की क्या करे, शम्स शोहरत क्या तेरे बात। नाम की नाम क्या की करे, क्या करे। शम्स शोहरत तेरे नाम की क्या करे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वाह बहुत बहुत वाह धन्यवाद। वाह। बहुत शम्स बढ़िया। लाजवाब लाजवाब, तुमने तो समा बांध दिया एकदम बिल्कुल। बहुत शानदार। शुक्रिया और इसी नवाजिश। प्रकार देखो देखो सभी ने वाह 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 की झड़ी लगा दी। क्या बात है, देखो बिल्कुल रुक ही नहीं रही कोई। बहुत स्नेह रजनी श्रीवास्तव, क्या बात है, दिल जीत लिया आपने। वीरेंद्र नाथ जी कहते हैं, रिंकू पंचाल, रिंकू खुजा जी बहुत ही अच्छे कवि हैं मेरे बड़े। मैं इनको बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत चाहता हूँ। प्रशांत उपाध्याय व्यंग्यकार कवि, क्या बात है प्रशांत उपाध्याय। प्रशांत दादा प्रणाम आपको। बहुत ही जबरदस्त, देश के श्रेष्ठ कवियों में से एक प्रशांत उपाध्याय दादा आज हमारे पटल पर हैं। क्या बात है, बहुत बहुत आपको प्रणाम करता हूँ। और देर आए दुरुस्त आए, बहुत सुंदर शम जी। दीपक दिवाकर ने लिखा है, दीपक दिवाकर भी लगभग तुम्हारी उम्र का है, और दीपक दिवाकर भी बहुत अच्छा कवि है, मैं उसे भी लाऊंगा, बहुत ही अच्छा। राम गोपाल चौबे जी लगातार उन्होंने लिखा है, शानदार शानदार। और रिंकू पंचाल खुजा जी लगातार हमारे पटल पर आते हैं, मुझे उनको भी लाना है। रिंकू पंचाल खुजा जी बहुत ही अच्छे कवि हैं, और मुझे ताज्जुब लग रहा है कि वो कैसे अभी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हैं, क्योंकि अक्सर मैं उनको देखता हूँ किसी न किसी पोस्टर में छपे रहते हैं। तो बहुत लाजवाब शम्स। थोड़ा कभी तो बीच बीच में मुस्कुराओ, बहुत अच्छा। अच्छा एक बात बता ना शम्स, नजर तुमने किया शिखा जी को, शिखा जी मुस्कुरा दी, वाह वाह भी कर दी, हम लोग तुम्हें नजर नहीं आए? जी सर, करेंगे करेंगे सर, करेंगे सर, बच्चे आपको देख भी लो सुनाएंगे दोनों सर, तरफ आपकी मिजाज से। का। हाँ, एक तरफ से मैं ऊपर से टाइट किया हुआ हूँ, और दूसरी तरफ से देखो दूसरे छोर पर इंदू जी हैं, तो जी इधर जी, उधर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख हाँ, पा रहा हूँ। बहकने तो दूंगा नहीं। जी बिल्कुल, मैं बहुत ही सबको प्यारा देख पा बच्चा रहा हूँ। जी, बहुत ही प्यारा बच्चा, बहुत ही अच्छा। शिखा जी बिल्कुल आप भी बड़े आनंदित हो रहे थे, तो अब मैं चाहता हूँ कि एक क्रम फिर से हम चलाएं, और एक बार फिर से हम सबों को सुने। शम्स को फिर हमें सुनने का मौका मिलेगा। और अच्छा है आपने इनके घर का सूरत हाल बता दिया कि आप अपने जगह को बदल लें। पता नहीं शिखा जी को कैसे पता था, मैं इस पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता अपना, लेकिन शिखा जी ने कहा कि आप अपनी जगह को बदल लें तो आप सही हो जाएंगे। तो शम्स, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि गजल पढ़ते हो अच्छी बात है, लेकिन अपनी जगह को बदलते रहना, थोड़ा संभल करके चलना, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल चले सर, आशीर्वाद। शिखा जी, बिल्कुल शम्स बहुत अच्छा, बहुत बहुत प्यार तुम्हें। चलिए शिखा जी, फिर से मैं आपको फिर से बुलाता हूँ, और इसलिए कि एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, समय हमने थोड़ा सा बचा करके रखा, इसलिए कि हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है, शायद हो कहीं हमसा ही कोई प्यासा, यही सोच कर थोड़ी सी बचा रखी है, यही क्या सोच बात कर क्या थोड़ी सी कहने बचा सर, रखी है। वाह आइए वाह वाह, क्या बात है, आइए बहुत क्या सुंदर। बात है। आइए, बहुत आप अच्छे ये सर। थोड़ा सा जो बचा करके रखा वक्त आप सबों के लिए फिर से, ताकि फिर से हम सबों को सुन सके और आनंद ले। शिखा जी, हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत। बहुत बहुत आभार शम्स जी, आपने बहुत बेहतरीन शायर। और मैं घर हाल इनका इसलिए बता पाई क्योंकि मेरी माता जी भी बिहार से हैं। तो क्या इसलिए बात है, क्या बात है, जी, क्या बात बहुत खूब। मैं शम्स जी इस मोहब्बत की बात कर रहे हैं। मैं एक छंद एक नायक नायिका पर लिखा है, आप सभी हाँ, के समक्ष रखना चाहूंगी। स्वागत ये स्वागत छंद जी स्वागत। जी एक जी जी, नायिका बिल्कुल, जिसे अदा करें, प्रेम अदा का करें। नया नया उपहार मिला है, वो क्या उसके मन में भावनाएं उत्पन्न होती है, सुनिएगा। कि स्वागत मत स्वागत। वाला जी मन अदा करें। लगे चंचल नयन दोनों, मत हाँ, वाला मन हाय हाय। लगे चंचल नयन दोनों, प्रिय का चले जो बाण तिरछे नयन से, ओहिए में हिलोर उठे मैं तो इठलाऊं खूब, प्यार का खुमार में बसा के तन मन से, ओहो करके मत क्या वाले बात सुध है। बुध खो गई मैं, प्रिय मेरा दे गए आज फूल उपवन से,
होकर विभोर अब भटकूं मैं चारों ओर, प्रिय ने डुबो दिया जब प्रीत में जतन से, प्रिय ने डुबो दिया बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक छंद आप सभी के समक्ष और रखना चाहूंगी। और किसी स्त्री, किसी लड़की से आप अगर आप पूछेंगे, प्रश्न करेंगे कि उसे कैसा पति चाहिए, तो उसके मन में एक भाव उत्पन्न होते हैं कि अरे ये बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा सवाल। बिल्कुल बिल्कुल जी, आप भगवान श्री शंकर जैसा चाहिए। मैं भगवान शिव को याद करती हूँ, एक छंद उनको समर्पित करती हूँ, सुनेगा। कि सुंदर सा रूप तेरा देखा नैनों ने, तब चाह में तुम्हारे मन मीत मेरा खो गया, और दिन रात भटकी मैं कल्पना में तेरी, और सपने मिलन के ही पल को पे ढो गया। और जोड़ी एक दूसरे से सांस वाली डोर जब, जोड़ी एक दूसरे से सांस वाली डोर जब, हृदय में बीज प्यारा प्रेम का ही बो गया। और प्राण प्रिय शिव को बनाई निज प्राणपति, जीवन से दुख दूर सारा तब हो गया। जीवन दुख दूर सारा तब हो गया, सारा तब हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं समय हो तो एक छंद पढ़ूं या आप क्रम आगे बढ़ाएंगे? नहीं शिखा जी, आप सुनाए, बहुत अच्छा सुना रहे, एक और सुनाए, उसका फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, एक छंद मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगी, क्योंकि दिवाली आ रहा है और दिवाली प्रभु श्री राम जी के घर आए थे और तब मनाया गया था। मैं एक छंद प्रभु श्री राम के ऊपर आप सभी सुने और इससे जुड़े। कि रंग लाल मल देह राम बसते हृदय, राम जी के भक्त हनुमान को नमन है, और राम के आशीष से हो तन मन प्राणवान, राम जन्मभूमि पुण्य धाम को नमन। और नाम लेते होते काम देव जपे अठोयाम, जानकी के पति पूर्ण काम को नमन है। और नाम लेते होते काम देव जपे अठोयाम, जानकी के पति पूर्ण काम को नमन है। और पिता के वचन को निभाने हेतु बन गए, दशरथ पुत्र प्रभु राम को नमन है। दशरथ प्रभु राम को नमन है, दशरथ पुत्र प्रभु राम को नमन। बहुत बहुत आभार, तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत खूब शिखा जी, बहुत लाजवाब, आपने जमा बांध दिया। और आपने बताया कि जब किसी लड़की को क्या मतलब क्या सोचती है अपने पति के बारे में, या फिर कैसा उसको लड़का चाहिए, इस पर आपने कहा। शम्स बेचारा गजल में बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, मैं समझ पा रहा था उसकी भावनाओं को। मैं भी लाता हूं और मैं जोड़ता हूं कहीं से, लेकिन पहले फिलहाल मैं देखता हूं कि हमारे दर्शक दीर्घा में लोग क्या कह रहे हैं। ये प्रभु स्वरूप हैं, जब हमारे दर्शक ये सभी हैं, इनका आशीर्वाद है जो हम सभी होते हैं। इसलिए इन सबों को मैं बिल्कुल दिल से प्रणाम करता हूं। और सच में मेरा मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं इस महीने में। मैं आपको बताऊं कि इतने बड़े बड़े इतने जबरदस्त कवि, कवित्रियां और साहित्य से इतना बड़ा लगाव रखने वाले लोग हमारे इस पटल पर जुड़ते हैं। मेरे से ज्यादा सौभाग्य और क्या हो सकता है। मैं बताऊं, हमारे साथ जुड़े हुए संदीप कुमार त्यागी जी, लगातार सुंदर अभिव्यक्ति। शिखा जी, प्रशांत उपाध्याय व्यंग्यकार कवि, हमारे प्रशांत उपाध्याय भैया। आपने लिखा है रिंकू पंचाल, रिंकू खुजा, जय हो भाई शुभाशीष। प्रिंसेस श्वेता जी हमारे साथ, वाह बहुत बढ़िया। शिखा जी, डॉक्टर प्रशांत देव, शिखा जी अच्छा पढ़ रही हैं। राम गोपाल चौबे जी हमारे साथ हैं। दीपक दिवाकर जी लगातार, वाह शिखा जी। बाराबंकी की ओर से स्वागत है। हाँ दिवाकर, ये तुमने सही कहा, मैं जगह थोड़ा सा भूल गया। ऐसे इतने दिन पर आओगे तो मैं भूल ही जाऊंगा। देखो सबके बारे में बताता हूँ कौन कहाँ से, लेकिन दीपक आया करो बराबर, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लिखते हो, मैं तुम्हें बुलाऊंगा भी। राम गोपाल चौबे जी हमारे साथ हैं। प्रशांत उपाध्याय लगातार हमारे साथ। शिखा जी, घनाक्षरी जैसे पारंपरिक छंद विधा का बेहद सुंदर निर्वहन संदीप कुमार त्यागी जी ने लिखा है। आपको यहाँ से लेकर के जर्मनी से लेकर के कनाडा तक हर जगह से आपको आशीर्वाद मिल रहा है। संदीप सुरेंद्र कुमार त्यागी जी ने लिखा है, दशरथ पुत्र श्री राम को नमन है, जय श्री राम, बहुत ही सुंदर। शिखा जी, महेंद्र पोदार जी ने लिखा है। वीरेंद्र नाथ जी ने लिखा है, सुंदर छंद शिखा जी, भावात्मक। अब आइए, अब थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा रुख मोड़ने का प्रयास करता हूँ। रुख मोड़ता इसलिए हूँ कि शिखा जी ने भी वही कहा और शम्स भी वैसा ही कुछ कह रहा था। अब मुझे लगता है कि जब हम लोग बात करेंगे तो इंदु जी स्वाभाविक रूप से दूसरी तरफ मुड़ जाएंगी। चलिए एक थोड़ा सा एक थोड़ा मस्ती भरी, एक मस्ती वाली चीज आपको सुनाता हूँ, है ना। कोई लड़का है, शम्स गौर करके सुनना, हालांकि मुझे कहने की जरूरत नहीं, तुम गौर करके ही सुनोगे। तो कोई जी, और किसी लड़की के तरफ उसका अट्रैक्शन होता है और लड़की भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। कितना खुश हो गया शम्स,
हाँ ठीक है, बिल्कुल तुम्हारी उम्र पर है। सुनो शम्स, बिल्कुल सुनना, सर, मजे लेना जी कि जब उस रमणीया को, जब उस खूबसूरत उस लड़की की तरफ जब नजर जाती है तो किस तरीके से दोनों का मिलाप होता है। सुनो, देखी जी आज जी। रमणीया तरुणी वो प्यारी प्यारी, देखी आज हाँ हाँ, रमणीया क्या बात। तरुणी वो प्यारी प्यारी, तरुणाई जिसे देखते शर्माने लगी। क्या बात। देखी वाह वाह आज वाह, क्या रमणीया, बात। देखी आज रमणीया, देखी आज रमणीया तरुणी वो प्यारी प्यारी, तरुणाई जिसे देखते शर्माने लगी। कैसी थी? काया वाह कमनीय और कंचन कपोल वाली, धीरे धीरे मेरे आहा, अंतरंग समाने लगी। देखी क्या आज बात। रमणीया तरुणी वो प्यारी प्यारी, तरुणाई जिसे देखते शर्माने लगी। काया कमनीय और कंचन कपोल वाली, धीरे धीरे मेरे अंतरंग समाने लगी। लालिमा आहा, कपोल पर अधर थे लाल लाल, बाल के गुलाब लाल यूं जो रिझाने लगे। वाह क्या वाह। बात है, क्या बात, बहुत अच्छे, लालिमा वाह वाह। कपोल पर अधर थे लाल लाल, बाल के गुलाब लाल यूं जो रिझाने लगे। मानिनी थी दम की यामिनी में दामिनी सी, मानिनी थी दम वाह की वाह। यामिनी में दामिनी सी, चमकी जो चांदनी वो चमक चुराने लगी, चमकी जो क्या बात। चांदनी वो चमक चुराने लगी। और देखो कि इसके बाद क्या होता है जी, सुने जी शिखा अता जी, करें। सुने इसके बाद क्या होता है। हाँ, मानिनी थी दम की यामिनी में दामिनी सी, चमकी जो चांदनी वो चमक चुराने लगी। और फिर क्या भामिनी बात वो है। मोहिनी सी मुख मुस्कान लिए, भामिनी वो हाँ हाँ। मोहिनी सी मुख मुस्कान लिए, अधरों पे मधुरिम गीत सजाने लगी। भामिनी वो मोहिनी सी क्या मुख मुस्कान लिए, अधरों पे मधुरिम गीत सजाने लगी। मन में वो प्यास लिए और विश्वास लिए, नयनों में आस लिए नयन मिलाने लगी। क्या बात है। नयनों में आस लिए नयन मिला। और एक अंतिम छंद की, हास परिहास करे हास हास हास, हास परिहास करे हास क्या बात है, परिहास क्या करे, बात। आए कभी आस पास, हास बहुत अच्छे। परिहास करे आए कभी, मजे लेना, हास परिहास करे आए कभी आस पास, हास परिहास करे आए कभी हाँ पास हाँ। पास, देख फिर आस पास प्रिय बुलाने लगी। आहा, हास क्या परिहास बात। करे आए कभी पास पास, देख फिर आस पास प्रिय बुलाने लगी। धीरे धीरे मन हर प्रीत हाव भाव लिए, धीरे धीरे मन हर प्रीत हाव भाव लिए, मन प्रीत बोल बोल जी में समाने लगी, मन क्या प्रीत बात, बोल क्या बोल बात। जी में समाने बहुत लगी। अच्छे सर, वाह वाह। क्या क्या बात। बात है। आया ना लगता मजा? है कमाल आदित्य जी है। पहली बार हाँ भाभी जी बहुत को सुंदर। देखे थे तो वही याद आ गया होगा। हाँ, अभी तो फिलहाल कहने के कमाल लिए है, आप लोगों के कमाल पास है। बहुत सारे अभी कुछ भी कह सकते हैं। अभी मैं घर बहुत से ही सारे। घर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। बहुत सुंदर। घर घर पर हूँ तो अभी मैं कुछ कह भी नहीं सकता, निकलूंगा बाहर तो फिर अलग से बात करूंगा। बहुत क्या बात है। और देखिए काफी सारे, प्रशांत उपाध्याय जी ने लिखा है, डॉक्टर प्रशांत देव बिहार से भले होना, बिहारी मत हो जाना। और संदीप कुमार त्यागी, उन्होंने लिखा है, शिखा जी घनाक्षरी जैसी परंपरा को आपने निभाया। डॉक्टर प्रशांत देव, शम्स जी उत्सुक हैं कुछ? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, शम्स जी की तरफ आता हूँ मैं। महेंद्र पोद्दार जी, बहुत ही सुंदर शिखा जी। डॉक्टर प्रशांत देव, उन्होंने लिखा है। रिंकू पंचाल खुजा जी, क्या बात है बड़े भैया, लाजवाब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर प्रशांत देव ने लिखा है, क्या बात है आदित्य जी, शम्स को कह रहे हैं खुद श्रृंगार के पर्वत पर बैठे हैं। डॉक्टर प्रशांत देव क्या बात। छोड़ते नहीं है ना, तो इनसे बड़ा डर लगता है। दो ही तो है यहाँ, देखिए रजनी श्रीवास्तव, अच्छा इन्होंने अभी वाह वाह किया, इनका कोई भरोसा नहीं कब क्या कह दें। बहुत खूब, आपका बहुत ही प्रशंसनीय आदित्य जी, शब्दों के अनोखे सामंजस्य से लिपटे प्रवाह, क्या बात है। महेंद्र पोद्दार जी ने लिखा है, आदित्य गिल्डियाल जी मेरे बड़े भ्राताश्री। और जब मैं बताऊं कि मैं यहाँ ग्रेटर नोएडा में फिलहाल हूँ, जब मैं आया था तो सबसे पहले अगर किसी ऐसे कॉर्पोरेट में किसी शख्सियत से मिला था तो आदित्य गिल्डियाल जी हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और उनके बहुत सारे शब्द मेरे कानों में आज तक हैं। मैं कभी उनसे मिलूंगा तो उनको मैं सीधे सीधे बताऊंगा और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उनको देखकर। दौलत राम शर्मा जी हमारे साथ, उन्होंने प्रणाम लिखा है। दौलत राम जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत हार्दिक आभार आपको जुड़ने के लिए। दौलत राम जी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा रह चुके हैं। सुरेंद्र कुमार त्यागी जी ने लिखा है, संचालक महोदय आपने तो कमाल ही कर दिया। अच्छा, सुपर से भी ऊपर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत अच्छा। एक आधे अलंकार को क्षमा ही कर देते। आदित्य जी कितने अलंकृत हो रहे हो, के अंदर हम लोग के अंदर भी तो कुछ कुछ तो जगता रहता है। शम्स ने थोड़ा जगाया उसको, उस लो को और ज्यादा हवा दे दी शिखा ने, तो फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। ये सब चंद अक्सर मैं सुनाता कम हूँ, लेकिन ठीक है,
कोई बात नहीं, बहुत बहुत इंदु जी एक छंद आपसे सुनूंगा, फिर उसका शम से सुनूंगा। वक्त होने चला है तो फिर हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं। इंदु जी आपका हार्दिक अभिनंदन। आदित्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक कविता सुनाने का बहुत मतलब मन से है मेरा। कृष्ण जी की बांसुरी। तो जो आप धुन में खो जाए, बस उनकी जो बांसुरी की धुन है, और मैं कविता सुनाती हूँ आपको। स्वागत स्वागत स्वागत। राग द्वेष सब मिट गए। तो मेरी कविता का शीर्षक है बांसुरी। राग द्वेष सब मिट गए, प्रीत के अंकुर फूट गए। राग द्वेष सब मिट गए, प्रीत के अंकुर फूट गए। बाहरी कड़ियों से छूट गए, अंतर मन से जुड़ गए। जब कान्हा ने बांसुरी बजाई, जब कान्हा ने बांसुरी बजाई। पेड़ पौधे पशु पक्षी झूम उठे, पत्थर भी जैसे जी उठे। कण कण में सुर गूंज उठे, भावों के सागर उमड़ उठे। जब कान्हा ने बांसुरी बजाई, जब कान्हा ने बांसुरी बजाई। मन में मीठी ताने भर गई। बहुत बहुत धन्यवाद। मन में मीठी ताने भर गई, आनंद की वर्षा कर गई। जब तक कहा न जाए मत बोलो, जब तक कहा न जाए मत बोलो। जब भी बोलो मीठा बोलो, बांसुरी ये शिक्षा दे गई, बांसुरी ये शिक्षा दे गई। जब कान्हा ने बांसुरी बजाई, जब कान्हा ने बांसुरी बजाई। हर आत्मा परमात्मा से मिल गई, हर आत्मा परमात्मा से मिल गई। बहुत अच्छी, क्या बात, कमाल। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आप मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जर्मनी से हैं इंदु जी, और दिल में भारत के प्रति इतना सच्चा सम्मान, सच्चा प्यार कि कविता की श्रेणी को इन्होंने वहाँ भी कविता के मशाल को जलाए रखने का प्रयास किया है। और जर्मनी से मैं अक्सर देखता रहता हूँ, कई सारे कार्यक्रम में भी आती हैं इंदु जी, और लगातार अनवरत इनका प्रयास। इसके पहले ये इंडोनेशिया में थी। इंडोनेशिया में थी आप इंदु जी पहले? हाँ जी, 26 साल रही हूँ वहाँ पर। क्या बात है, आपने वहाँ शिक्षिका, बतौर शिक्षिका भी आपने वहाँ कार्य किया है। तो इंदु जी सच में हिंदी के समृद्धि के लिए आप सभी काम करते हैं, प्रणम्य है। हम लोग तो भारतवर्ष में रह करके निश्चित रूप से, चूंकि उस भारत में है तो यहाँ हिंदी उर्दू सभी हम लोग साथ लेकर के चलते हैं, लेकिन विदेशों में जा करके इसका पताका फहराना अपने आप में बड़ी बात है। आज आप हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर हैं, हर तरह से, और इसलिए बहुत ही अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़ी। चलिए मैं फिर फिलहाल सभी ने लिखा है, दौलत राम जी ने लिखा है इंदु जी को प्रणाम। रजनी श्रीवास्तव ने लिखा है कि बहुत ही सुंदर प्रस्तुति इंदु जी, कृष्ण जी की तरफ आपने ले जाने का प्रयास किया। मैं सिर्फ वक्त चूंकि कम है, लेकिन फिर भी आपने कृष्ण जी की चर्चा की है तो मैं एक छोटा सा छंद रखता हूँ, खुद से मेरी भी इच्छा हो रही है, एक छोटा सा रखता हूँ, हम सुनना। ये पूरा पटल कृष्ण जी जो है वो वृंदावन में काफी क्या क्या किए आप सबों को पता है। तो कृष्ण जी के ऊपर बहुत सारी विधाएं चली हैं। कृष्ण जी वृंदावन में है, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ आप सभी वृंदावन में हैं और आप सभी वृंदावन वासी हैं, तो आप सबों को मैं प्रणाम करता हूँ और कृष्ण जी की तरफ लिए चलता हूँ। मजे लीजिए, कृष्ण जी के भाव में डूबे, प्रेम में डूबे। जिस वृंदावन को कृष्ण कन्हैया से मिलता सम्मान है, जिस वृंदावन को कृष्ण कन्हैया से मिलता सम्मान है, उस धरा पर रहने वालों तुझको मेरा प्रणाम है। उस धरा पर रहने वालों तुझको मेरा प्रणाम है। जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन। और देखिए कि कान्हा ने क्या क्या किया। कान्हा की तुतली बोली से जहाँ मन सबका हर्षाए, गोकुल में ग्वालों के संग रहकर गौ पालन करवाए, जहाँ राधा रानी सपनों में खोकर कितने रास रचाए। जिस धरा के कण कण में, जिस धरा के कण कण में कान्हा की बजती तान है, उस धरा पर रहने वालों तुझको मेरा प्रणाम है। जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन। और एक क्षण इसका देता हूं आपको। जहाँ कानन कुसुमित होकर देखो हर दिल को हर्षाए,
जहाँ कानन कुसुमित हो कर देखो हर दिल को हर्षाए। प्रकृति भी आलिंगन करने खुद बाहें फैलाए। प्रेम भाव भक्ति के रस में सब कुछ घुल मिल जाए। जिस धरा के रजकण में, जिस धरा के रजकण में बसते प्रभु श्री श्याम है, उस धरा पर रहने वालों तुझको मेरा प्रणाम है। जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन। चलिए, मैं तो इसलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने शुरुआत की तो मुझे, जैसे आप सभी कहते हैं, तो मुझे तो ऐसे यूं ही याद आता रहता है और हमारा ये पटल इतना शानदार हो जाता है और मुझे भी कुछ पढ़ने का अवसर मिल जाता है। रजनी श्रीवास्तव ने लिखा है, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति इंदु जी और दौलत कुमार शर्मा जी। कुमार जी, आपके अंदाज का कोई तोड़ नहीं। अरे बड़े भाई का आशीर्वाद। अलीगढ़ से हैं दौलत राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये दौलत राम शर्मा जी हैं अलीगढ़ से और ये वहाँ प्रोफेसर हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपके हौसला अफजाई के लिए। वीरेंद्र नाथ जी हमारे साथ इंदु जी काव्य पाठ के लिए साधुवाद। महेंद्र पोद्दार जी, जब कान्हा ने बांसुरी बजाई आत्मा से परमात्मा का मिलन, बहुत बड़ा जीवन दर्शन, शानदार प्रस्तुति। दौलत राम शर्मा जी लगातार बने हुए। सुरेंद्र कुमार त्यागी, इस धरा पर रहने वालों को मेरा प्रणाम है। बहुत सुंदर। चलिए शम्स, आज के कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर शम्स देखिए किस तरीके से मुस्कुराते हुए, बिल्कुल